नमस्कार मित्रों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और कल की क्लास में हमने कक्षा 10 के प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति के एक चैप्टर कंप्लीट किया था दूरी सूत्र से संबंधित। और आज नेक्स्ट चैप्टर इसका टॉपिक है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र उसके बारे में देखेंगे। यानी ये कहता है कि यहाँ पर कल ऐसा कुछ पढ़ा था कि यहाँ पर दो बिंदु हो, ये ए और ये बी। अगर इस प्रकार से कोई दो बिंदु हो और इनके निर्देशांक मान लो x1, y1, देन इसके निर्देशांक x2, y2 हो और इनको जोड़ने पर एक रेखाखंड का निर्माण होता हो। कल ये पढ़ा तो हमने a से b के लिए दूरी सूत्र है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखा था। अब आज ये कहता है कि इस प्रकार यदि दो बिंदुओं को एक मिलाने वाला रेखाखंड है और इसको एक तीसरा बिंदु जिसको नाम दे देते हैं P और जिसके निर्देशांक x, y है, वो इसको m1 अनुपात m2 यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी a से p की दूरी तो m1 है। मान लो इसकी कुल भी दूरी है, इसकी कुल a से b की दूरी, उसको m1 अनुपात m2 यानी 2:3 मान लो, 1:3 मान लो, कुछ भी संख्या दे रखी उसके अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे बताने हैं, x, y का मान बताना है। कभी हो सकता है m1 m2 पूछ ले, ये बिंदु दे के आपको m1 m2 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये पूछ सकता है आपको, नहीं तो फिर ये m1 m2 p a सब कुछ दे के b के पूछ सकता है। तो इस प्रकार इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र और विभाजन सूत्र कुछ इस प्रकार का होता है। m1 बिंदु x के निर्देशांक के लिए x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2। ये किसके निर्देशांक आएंगे, x के। देखो इसको लिखने का तरीका होता है x बराबर, जब x है तो इसमें दोनों जगह x ही लेंगे, m1 गुणा x2। अब यहाँ पर m1 लिया है तो x2 लेंगे और m2 लिया है तो x1 लेंगे अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए, ये y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए p का m1, अब m1 लिया है तो y लेंगे 2 प्लस m2 लेंगे तो y लेंगे 1 अपॉन m1 प्लस का m2। ये कहलाता है विभाजन सूत्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। अब इसमें भी एक और कंडीशन आती है, ऐसा हो यदि a से b कोई रेखाखंड हो जिसके निर्देशांक x1, x2 y1 x1, y1 और इस यहाँ पर एक बिंदु b जिसके निर्देशांक x2, y2 हो और इसको एक अन्य बिंदु p बिल्कुल इसको मध्य बिंदु पर विभाजित करें, इन दोनों का मध्य बिंदु p हो, तब p के निर्देशांक x, y हो और ये इसको मध्य बिंदु का मतलब होता है 1:1 में विभाजित, यानी जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये p बिंदु है, दोनों रेखाखंड के एकदम बिल्कुल मध्य बिंदु है। यहाँ पर मध्य बिंदु नहीं था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सूत्र ये होता है। जब मध्य बिंदु आ जाए तो सब जगह देखो m1 का मान भी कितना आ गया इस कंडीशन में 1 और m2 का मान भी कितना आ गया 1। जब यहाँ पर m1 1 रखेंगे तो a गुणा x2 हो जाएगा, m2 की जगह 1 रखेंगे तो a गुणा x1 कितना हो जाएगा x1। तो हमारे पास मध्य बिंदु की स्थिति में मध्य बिंदु पर विभाजित करें तब मध्य बिंदु पर विभाजित करें तब p यानी x, y के निर्देशांक, इस कंडीशन में निर्देशांक करने का ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, x बराबर, देखो जब m1 सूत्र यही रहेगा, बस m1 m2 जितनी भी जगह उस जगह सब जगह एक एक रख दिया जाएगा, क्योंकि ये 1:1 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, यहाँ लिखूंगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y के निर्देशांक लिख देंगे y1 प्लस y2 बटा 2। ये किस स्थिति में, जब कोई मध्य बिंदु पर विभाजित करे, उस कंडीशन में ये निर्देशांक होंगे x, y यानी p के
निर्देशांक ये होंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली आगे 7.2 इस प्रश्नावली के उदाहरण वगैरह सब कुछ हमें इसी प्रकार से हल करने, और बोर्ड परीक्षा में एक सवाल इस विभाजन सूत्र का 100% हर बार पूछा जाता है। कभी कभी पी के निर्देशांक पूछ लेता है, कभी M1 M2 का मान पूछ लेता है, बस ये पूछा जाता है। तो अब हम शुरू करेंगे अपना किताब का नेक्स्ट उदाहरण। उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक बार नोट कर लें इन सबको विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु के लिए। अब देखें किताब का उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 कुछ इस प्रकार का है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1। इस पूरी किताब में 10th क्लास में सिर्फ आंतरिक रूप से विभाजन ही पढ़ना होगा हमें। तो आंतरिक रूप से लिखा हो या नहीं लिखा हो तो आपको आंतरिक रूप से विभाजन मानना है। 3:1 में विभाजित करता है। हमें क्या ज्ञात करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो ये इस प्रकार से दे रखा है। कुछ यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं ए, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4, -3, और एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक 8, 5, और इसको अन्य एक तीसरा बिंदु मान लो यहाँ पर विभाजित करता है। इसको मध्य बिंदु नहीं मानना जब तक एक नहीं कहे। ये बिंदु P जिसके निर्देशांक हमें x, y मान लेते हैं, ज्ञात करने। ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की जो इस बिंदु को विभाजित करता है। और अनुपात कितना है, जो पहला अनुपात वो M1 यानी इस साइड का लेना है 3:1, यानी M1 का मान कितना है 3 और M2 का मान हमारे पास कितना आ गया 1। इसमें विभाजन सूत्र लगा सकते हैं, तो हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से मैं लिख सकता हूँ x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और मान रख देंगे x बराबर M1 की जगह कितना है 3 गुणा x2, ये x1 y1 ये x2 y2 लिख देता हूँ एक बार सुविधा के लिए, x1 y1 और ये x2 ये y2। तो M1 और x2 कितना है हमारे पास 8 प्लस M2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस का 1 बराबर सोल्व कर दें 8 3 24 प्लस 4 एकम 4 बटा 3 और 1 4 आ जाएगा। 24 और 4 कितने हो गए 28 और 28 बटा 4 यानी कितनी आ गया 7, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास 7। अब इसी प्रकार y के लिए ज्ञात करेंगे। तो y के लिए हमारे पास सूत्र होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस का M2। अब y बराबर M1 का मान कितना है 3 गुणा y2 कितना है 5 प्लस M2 कितना है 1 गुणा y1 कितना है हमारे पास -3, तो लिखेंगे -3 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस का 1 लिखे 5 3 15 और प्लस -3 अपॉन 3 और 1 कितना हो गया 4। तो y बराबर कितना आ गया 15 में से 3 गया 12 बटा 4 और y बराबर कितना आ गया 3। अब लिखेंगे जो बिंदु P विभाजित करता है इसके निर्देशांक देखो x, y लिखते हैं सदैव, तो x 7 आ गया और y कितना आ गया 3। तो लिखेंगे अतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक P के निर्देशांक हो गए x का मान, सबसे पहले x का मान लिखा जाता है 7, y का मान 3 होंगे।
इस प्रकार ये हमारा पहला उदाहरण कंप्लीट होता है। सब वो समझ में आया होगा। अगर कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें कहाँ पर दिक्कत हो रही है, उतारें। अब देखें दूसरा उदाहरण है, नेक्स्ट उदाहरण 7वां उदाहरण है। बिंदु -4,6 बिंदु ए जिसके निर्देशांक -6,10 और बी जिसके निर्देशांक 3,-8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार हमें कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए और बी दो बिंदु दे रखे हैं जिनमें ए के निर्देशांक हमारे पास है -6,10, बी के निर्देशांक 3,-8 और एक बिंदु P जो इनको विभाजित करता है जिसके निर्देशांक भी हमें दे रखे हैं कितने, -4,6। ये विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। हमें ये ज्ञात करना कि किस अनुपात में विभाजित करना है, यानी अनुपात कौन सा होता है, m1 अनुपात m2 होता है, यानी m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार करेंगे देखें। तो सबसे पहले तो जब विभाजित है बिंदु दे रखे हैं तो x बराबर क्या होता है, सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2, कुछ इस प्रकार का ही होता है। तो सबसे पहले x का मान, यहाँ पर देखो x का मान दे रखा कितना, -4, तो हम रख देंगे -4 बराबर m1 नहीं पता है तो लिख देंगे m1, x2 कितना है 3 तो लिखेंगे गुणा के अंदर 3 प्लस m2 नहीं पता है ज्ञात करना तो लिख देंगे m2 गुणा x1 कितना है, x1 है -6 अपॉन m1 प्लस m2, कुछ इस प्रकार से। सिर्फ एक बार x के लेके आपको एक का मान रख के देखो आ जाएगा m1 m2। y के बारे में तुलना नहीं करनी, आप x और y दोनों में से a के बारे में तुलना कर सकते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। तो मैं m1 m2 को इधर भाग में इधर जाते गुणा में हो जाएगा, तो -4 और पूरे से गुणा होगा m1 प्लस का m2 बराबर इस साइड में 3 को m1 से गुणा किया 3m1, अब प्लस माइनस क्या होगा, गुणा होके माइनस और 6m2। अब इसको अंदर गुणा करो, माइनस का 4m1 प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा वापस -4m2 अपॉन बराबर 3m1 माइनस 6m2। यहाँ देखो m1 और m2 अलग अलग चर राशियाँ इसलिए आपस में ये घट नहीं सकती। अब क्या करें, m1 को एक साइड में कर दें और m2 को एक साइड में कर दें, तो मैं इधर लिख देता हूँ 4 माइनस का 4m1, ये प्लस का 3m1 इधर आते ही माइनस का 3m1 बराबर माइनस का 6m2 पहले से पड़ा इधर, और ये माइनस का 4m2 इधर आते ही प्लस का 4m2। अब माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है तो कितना हो गया, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7m1 बराबर माइनस का 6 प्लस का 4। ऐसा जब भी आए कि दो संख्याएं विपरीत चिन्ह की हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें, चिन्ह चाहे किसी का नेगेटिव। तो बड़ी संख्या कितनी है 4 और 6 और छोटी कितनी है 6, तो घटा दें, 6 में से 4 गया 2। अब जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह साथ में उतरेगा, तो संख्या 6 बड़ी है तो माइनस का चिन्ह साथ में, तो माइनस का 2m2। अब क्या करें, m1 अनुपात का मतलब बताइए m1 बटा m2, इसी को अनुपात बोलते हैं, यानी m1 अपॉन m2 ज्ञात करना है। तो इधर m1 बट्टा के अंदर इधर गुणा में m2 इधर जाते ही भाग में m2 बराबर माइनस का 2 बचा इधर, और इधर माइनस का 7 गुणा में इधर जाते माइनस का 7 भाग में चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। हमारे पास m1 अपॉन m2 का मान आ गया कितना, 2/7। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि m1 अनुपात m2 कितना प्राप्त हुआ, 2/7। यही इसका क्या है, आंसर है। अब देखो इसमें हमने सिर्फ x के मान की तुलना करके ये बोला गया, अगर आप y के मान की तुलना करके करते हो तो भी उत्तर यही आएगा। तो इस प्रकार से जब कब अनुपात नहीं दे रखा तो अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको जो विभाजित कर रहा है इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए, नोट करें। हाँ, तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास 8वां उदाहरण है। बिंदुओं a 2, और b जिसके निर्देशांक -7,4 है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित
करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कुछ स्थिति इस प्रकार की है, ये बिंदु ए है जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, -2, और एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक हमारे पास है -7, 4, और ये कह रहा है ये इस दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड है, इसको कोई और दो बिंदु बराबर 3 भाग में बांटते हैं, मतलब है ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग, इस प्रकार से बांटते हैं। ये मान लो कोई बिंदु P है और ये Q है, ठीक है ना, इस प्रकार से बांटते हैं। आपको क्या करना है, P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस कंडीशन में ना तो M1 M2 पता है और ना कुछ P के कुछ पता है, वो तो ज्ञात करना ही है। तो कैसे ज्ञात करें इस कंडीशन, देखो इसने एक शब्द दिया है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 टुकड़े होंगे, तीनों सम का मतलब बराबर होंगे। अगर 3 टुकड़े बराबर है तो मान लो यहाँ से यहाँ तक टुकड़ा 1 अनुपात है, तो यहाँ से यहाँ टुकड़ा भी कितना होगा 1, और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 1। इस प्रकार से देखो 1:1:1 में विभाजित हो सकता है, तभी तो बराबर हो सकता है। अब देखो बराबर अनुपात बराबर कैसे आता है, देखो अनुपात का मतलब ये, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है, बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी की है 20 सेंटीमीटर। अगर समत्रिभाजित मतलब बराबर 3 टुकड़े हो रहे हैं तो सबकी लंबाई बराबर होगी। और अनुपात क्या होता है, सरल से सरल रूप होता है, तीनों में 20 का भाग जा रहा है, 1:1:1, इस प्रकार से आ सकता है। तो अब देखें, सबसे पहले बिंदु ए और बी को देखें और इसको एक विभाजित करने वाले, एक बार क्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं देखना आपको, ए और बी देखें और इसको एक बिंदु पी विभाजित करता है। तो इस तरफ अनुपात कितना है 1, और इस तरफ देखो ये अनुपात 1 और ये 1 जुड़ के कितना हो जाता है 2। तो लिखेंगे पहले रेखाखंड ए बी को बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, बिंदु P 1:2 में विभाजित करता है। आपको साथ में ये छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देना है ताकि समझ में रहे कि किस प्रकार 1:2 आया। तो 1:1 ये और 1 और ये 2 जुड़ के ये हो गए, तो 1:2 में विभाजित करते हैं। M1 M2 का मान आ गया, A और B पढ़ा है तो x के निर्देशांक है, हमें पता है सूत्र से कि x बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस का M2। तो लिखें M1 कितना है हमारे पास 1 गुणा x2 कितना है x2 b के निर्देशांक -7 प्लस M2 हमारे पास पड़ा है 2 और x1 कितना है 2 अपॉन M1 M2 यानी 1 प्लस का 2 बराबर देखें -7 और प्लस का 2 गुणा 2 4 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। ये कितना बचा -3 अपॉन 3 बराबर कितना हो गया 1। यानी x के निर्देशांक आ गए p के लिए। अब p के लिए y ज्ञात करें। y के लिए वही सूत्र M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस का M2। मान रखें M1 कितना है हमारे पास 1 गुणा y2 कितना है 4, b के निर्देशांक देखना है y2 के लिए, प्लस M2 कितना है 2 और y1 कितना है a के निर्देशांक देखें y का -2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस का 2। अब 4 एकम 4 प्लस 2 गुणा 2 4, लेकिन प्लस माइनस क्या आ जाता है -4 अपॉन 2 और 1 3, प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया 0/3 बराबर क्या आ गया 0। ये किसके निर्देशांक आ गए y के। तो लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक आ गए हमारे पास। सबसे पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, x का मान कितना आया 1, फिर y का निर्देशांक, y का मान कितना आया 0, तो 1, 0। अब ज्ञात करेंगे किसके q के लिए। तो माना रेखाखंड AB को बिंदु Q जिसके निर्देशांक x, y है। अब देखो जब P के ज्ञात हो गए, अब P को एक बार नेग्लेक्ट कर दें बिल्कुल। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज्ञात करने के लिए दो कंडीशन, एक तो ये है कि P ज्ञात है हमारे पास, B ज्ञात है और बराबर भागों में बांटा है, इसका मतलब Q इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु सूत्र से भी Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा
इस कंडीशन भी कर सकते हैं जब जिस प्रकार पी का किया था। पी को भूल जाएं एक बार, और ए और बी को अगर क्यू विभाजित कर रहा है तो इस तरफ अनुपात कितना हो गया 1 और 1 2, और इस तरफ अनुपात कितना हो गया 1, यानी m1 m2 कितना आ गया 2 अनुपात 1। मैं आपको दोनों तरीकों से करके बताता हूँ। क्यू को 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है, तब x बराबर x के निर्देशांक, अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सीधा मान रख रहा हूँ। m1 का मान कितना है हमारे पास 2 गुणा x2 कितना है -7 प्लस m2 कितना है 1 गुणा x1 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस का 1 बराबर 7 को 2 से गुणा किया और माइनस का तो माइनस का 14 प्लस का 2 एकम 2 बटा 2 और 1 3 बराबर माइनस का 12 बटा 3 बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस का 4 थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये माइनस का 12 बटा 3 बराबर माइनस का 4। ये किसका मान आ गया x का। इसी प्रकार y का मान देख लें। अब y के लिए m1 कितना है यहाँ पर 2 गुणा y2 कितना है 4 प्लस m1 कितना है 1 और y1 कितना है माइनस का 2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी m1 m2 बराबर 4 गुणा 2 कितना हो गया 8 प्लस माइनस वापस क्या होगा माइनस 2 एकम 2 बटा 2 और 1 कितना हो गया 3। अब 8 में से 2 गया 6 बटा 3 यानी बराबर कितना आ गया 2। अतः क्यू के निर्देशांक क्या आ गए x का मान -4 y के निर्देशांक 2। ये इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। p और q दोनों के निर्देशांक आ गए हैं। p के निर्देशांक ये है। अब एक और मेथड है, सेकंड मेथड ये है कि अगर रेखाखंड पी बी को लें और क्यू इसका मध्य बिंदु है, तब लिखेंगे रेखाखंड पी बी का मध्य बिंदु क्यू जिसके निर्देशांक x, y है, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए मैंने अभी सूत्र बताया x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए यहाँ लिख लेते हैं x बराबर x1 कितना है हमारे पास x1। अब p के निर्देशांक हमारे पास कितने आए थे 1,0, तो ये हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1,0 यानी x1 कितना है 1 प्लस x2 माइनस का 7 बटा 2। तो इस प्रकार से 1 और प्लस माइनस का 7 1 माइनस 7 बटा 2 बराबर है कितना माइनस का x1 प्लस x2। x1 कितना लिया 1 क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं ना x1 प्लस x2 प्लस माइनस का 6। सॉरी, यहाँ पर हमने एक छोटी सी गलती की है कि -3 में 3 का भाग यहाँ पर -1 लिखना था, लिखने में सॉरी मिस्टेक हो गई, इस वजह से आंसर कुछ अलग अलग आ रहे थे -1। तो इस प्रकार यहाँ पर भी लेंगे x1 कितना है -1, तो लिखेंगे -1 और -1 और -7 कितने हो गए -8 बटा 2 बराबर कितना आ गया -4। ये किसका मान आ गया q के लिए x का मान। अब y का मान ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु में y का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र y1 प्लस y2 बटा 2 रखें। y1 हमारे पास कितना है 0 प्लस y2 कितना है p और b की बात करें ना, b के लिए y2 कितना है 4 बटा 2। 0 प्लस 4 कितना हो गया 4 बटा 2 बराबर 2। ये किसका मान आ गया y का मान, और किसके लिए q के लिए। तो इस प्रकार q के निर्देशांक कितने आ रहे हैं x का मान -4 और y का मान 2। यहाँ पर भी देखें यही आ रहा था, यानी दोनों मान एक जैसे आ रहे हैं। तो आपके पास है 2 तरीके करने के, आपको जो अच्छा लगे वो तरीका कीजिए। मेरे हिसाब से ये तरीका भी ठीक है। अगर P का मध्य बिंदु को ले रहे हो आपको कन्फ्यूजन होगा कहीं ना कहीं और सही से निर्देशांक नहीं ले पाओगे, तो इससे अच्छा है अपने इस तरीके से करें। पहले आपको पता है कि ये 1 और इस तरफ 1 और 1 अनुपात 2 हो जाता है, m1 का मान 1 और m2 का मान 2। दूसरी बात में P को भूल जाएं तो 1 और 1 2 यानी 2 अनुपात 1, इस प्रकार से करना है आपको। ये समत्रिभाजित करने वाला है। ऐसा आगे और भी प्रश्न आ सकता है, ये सिर्फ उदाहरण था, बड़ा महत्वपूर्ण था। अब आपको इनको नोट कीजिए, समझ में आया होगा आपको।
अब हमारे पास नवा उदाहरण है किताब का कि बिंदु 5,-6 और -1,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष यहाँ पर देखें, बड़ी ध्यान की बात यहाँ पर आ गई है कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी याद कीजिए। ये कह रहा है कोई रेखाखंड है a और b जिसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको। a के निर्देशांक मान लो 5,-6 ये a बिंदु है, और एक b जिसके निर्देशांक -1,-4 है। इसको एक अन्य बिंदु यहाँ पर मान लो कोई p इन दोनों के बीच में विभाजित करता है। ये कह रहा है कि जो बिंदु P है ना वो y अक्ष पर अनुपात कहाँ पर काट रहा है, y अक्ष पर। और मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। y अक्ष पर जो बिंदु होगा उसमें x का मान तो क्या होगा, 0, सिर्फ किसका मान होगा, y का मान। इसका मतलब इसके निर्देशांक क्या हो गए, x का मान तो 0 और किसका मान होगा, सिर्फ y का मान। अब हल करते हैं वही विभाजन सूत्र से। अब देखो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2। ध्यान करें इस सूत्र को बार बार लिखें तो आपको याद हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में 4-5 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और सूत्र लिखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बिना सूत्र के सवाल गलत होने के बड़े चांस रहते हैं। यहाँ पर लिखने का भी आसान तरीका, m1 ले रहे हैं तो x2 लें, और m2 ले रहे हैं तो x1 लें। x1 और x2 किस में आएगा, जिसमें x का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास x का मान हमें दिया हुआ है कितना, 0 होगा। ये कह रहा है x का मान तो 0 होगा ही। m1 का मान कितना है, m1 का मान तो ज्ञात करना है तो लिखेंगे m1, अनुपात ज्ञात ही करना है। x2 कितना है, x2 -1 तो लिखेंगे -1 प्लस m2 भी तो ज्ञात करना है, और x1 कितना है 5 तो लिख देंगे 5 अपॉन m1 प्लस m2 हमें ज्ञात करने हैं। अब देखो m1 प्लस m2 इधर 0 से गुणा होकर पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये भाग में इधर आता है गुणा में, और 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है तो क्या होती है आपको पता ही है, 0 होता है। तो इधर -1 को m1 से गुणा किया तो माइनस का m1 प्लस 5 m2 बराबर क्या आ गया, 0। ये माइनस का m1 इधर जाता ही प्लस का m1 बराबर 5 m2, और m1 बटा m2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/1। यानी हमारे पास m1 अनुपात m2 कितना आ गया, m1 का मान 5/1। और हमें यही ज्ञात करना था कि ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं। साथ में ये कह रहा है, यहाँ तक देखो एक प्रश्न कंप्लीट हो गया, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इस अनुपात में विभाजित करता है। लिख देंगे ये 5/1 में विभाजित करता है। साथ में दूसरा प्रश्न है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो बिंदु P है इसके निर्देशांक भी ज्ञात करना, मतलब x निर्देशांक तो 0 है, जो y निर्देशांक यानी y का मान ज्ञात करना। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2। अब y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो m1 का मान कितना आ गया हमारे पास, 5, तो ले लेंगे 5 गुणा y2 का मान कितना है -4 तो लिख लेंगे -4 प्लस m2 का मान कितना है 1 तो लिख लूंगा 1, और y1 का मान यहाँ देखें 1 का -6 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 1। अब y बराबर 5 को 4 से गुणा किया 20, और प्लस का 5 और माइनस का 4, प्लस माइनस के 20, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, -6 एकम 6 अपॉन 5 और 1 कितना हो गया 6 बराबर माइनस के 20 माइनस के 6, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ के वापस माइनस के कितने हो जाते हैं 26/6। अब देखो दोनों में कट रहा है ना, 2 का भाग जा रहा, इसमें जा रहा है 13 बार और इसमें जा रहा है 3 बार, 2 का भाग दे रहे हैं तो y के निर्देशांक क्या आ गए -13/3। इस प्रकार प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक P के निर्देशांक आ गए। x का मान तो 0 क्योंकि y अक्ष पर काट रहा है, और y का निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया -13/3, और ये हमारा क्या है आंसर है। समझ में आया होगा आपको, नोट करें। अब हमारे पास नेक्स्ट है 10वां उदाहरण है, इस प्रश्नावली का लास्ट उदाहरण है। यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D के निर्देशांक P, 3। यहाँ पर P है, कोई संख्या नहीं दे रखी, P दे रखा है।
एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले छोटा सा समझने के लिए एक समांतर चतुर्भुज का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो कोई समांतर चतुर्भुज है और क्रम है इसका ABC और D। इनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं और साथ में कह रहा है यहाँ पर A के निर्देशांक लिख देता हूँ मैं 9,4, B के निर्देशांक 8,2, सॉरी 9,4 तो 1 नहीं है, 6,1 है, और C के निर्देशांक है 9,4 और D के निर्देशांक है P,3। अब आपको बताना है P का मान ज्ञात करना। तो समांतर चतुर्भुज के लिए कल मैंने विशेषताएं बता दी कि समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं तो बराबर होती है, साथ में क्या होता है, इसके विकिरण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर और इस दूरी के बराबर होगी ये वाली दूरी। इसका मतलब इनका जो मध्य बिंदु जो निर्देशांक होगा P कोई बिंदु पर काट रहे हैं वो इसके निर्देशांक एक ही होंगे दोनों रेखाओं के लिए। यानी हमें विकिरण ज्ञात करना है AC, और AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर ले और BD का मध्य बिंदु ज्ञात कर ले, दोनों एक ही होंगे ना, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो लिखेंगे मैं कुछ इस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः विकिरण कौन कौन से इसमें, एक तो AC और BD, अतः AC का मध्य बिंदु बराबर विकिरण BD का मध्य बिंदु, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर काटते हैं मध्य बिंदु। अब AC का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है यहाँ पर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, यानी x, y में इसके निर्देशांक x, y आ रहे हैं ना, तो x, y हमने पूरे कोष्ठक में सूत्र लिख दिया कॉमा के अंदर, और इसके लिए भी लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर x1 का मान कितना है, जो A का मान है वो x1 और जो C का मान है वो x2, तो x1 कितना हो गया 6, तो लिखेंगे 6 प्लस x2 कितना है C का 9 बटा 2, y1 A के लिए y1 कितना है 1 प्लस है C के लिए y2 कितना है 4 बटा 2, कुछ इस प्रकार से। और सामने भी ऐसे ही लिखेंगे, B के लिए x1 कितना है 8 प्लस है D के लिए x1 कितना है P बटा 2, y1 कितना है B के लिए 2 प्लस है y2 कितना है B के लिए 3 बटा 2, यानी ये दोनों निर्देशांक एक ही प्रकार के होंगे, दोनों एक ही बिंदु पर वापस आ रहे हैं तो एक ही निर्देशांक होंगे। 9 और 6 कितने हो गए 15 बटा 2, 4 और 1 कितने हो गए 5 बटा 2 बराबर, ये कितना हो गया 8 प्लस P बटा 2, और ये कितना होगा 3 और 2, सॉरी कोष्टक यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर कॉमा लगेगा, 3 और 2 5 बटा 2। अब देखो निर्देशांक आपस में तुलना कीजिए, क्योंकि इसका ये x निर्देशांक y निर्देशांक, इसके x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या होगा बराबर। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि y का निर्देशांक तो दोनों में बराबर है, इसका मतलब x का निर्देशांक भी बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा x के मानों की तुलना करने पर, x के मानों की आपस में तुलना करने पर, तो करें तुलना, इस साइड में 8 प्लस P बटा 2 बराबर होगा क्या 15 बटा 2, यानी 8 प्लस P इस x का मान इस x के मान के बराबर होना चाहिए। 8 प्लस P बटा 2 बराबर इस x का मान लिख दिया 15 बटा 2 के बराबर। तो अब देखें यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाता है कैंसिल आउट, तो 8 प्लस P बराबर कितना हो गया 15, और P बराबर क्या हो गया 15, ये प्लस का 8 इधर जाके माइनस का 8, और P बराबर 15 में से 8 गए 7। तो इस प्रकार P का मान हमारे पास आ गया और हमें P का मान ही ज्ञात करना था। ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखें थोड़ा सा।
नोट डाउन करना है, वैसे भी आपको नोट डाउन कर लेना। और साथ में ही आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भविष्य में सभी महत्वपूर्ण क्लास हैं और जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाले हो तो आपको सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न से अवगत करवाया जाएगा। धन्यवाद।